हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्नों के जवाब देखेंगे और आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, मैम नेक्स्ट मंथ असाइनमेंट कब आएगा, असाइनमेंट के मार्क्स बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे या नहीं, बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, कितने महीनों तक आएगा असाइनमेंट, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके वीडियो को देखते हैं, आपके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ असाइनमेंट कब आएगा, पहला प्रश्न आप लोगों का। तो देखिए, आप सब जानते हैं अगले महीने दिवाली है, तो असाइनमेंट इस समय जल्दी भी आ सकता है, लेकिन आप लोग फिर भी ये समझ लीजिए 31 तारीख या 1 तारीख तक तो आ ही जाएगा आप लोगों का असाइनमेंट। असाइनमेंट के मार्क्स बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे और बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी डाउट है, तो आज मैं वो डाउट को क्लियर करती हूँ। देखिए, ये न्यूज़पेपर 9 तारीख नवभारत का है, रायपुर राजधानी का। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा से जुड़े कुछ अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बच्चों से कहा गया है कि असाइनमेंट के भी कुछ अंक 10वीं एवं 12वीं की मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल में जोड़े जाएंगे, लिहाजा प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए असाइनमेंट लिखना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। ये देखा आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे 2 पॉइंट क्या क्लियर होती है बच्चों, कि 10वीं और 12वीं का मुख्य परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, असाइनमेंट के मार्क्स हैं इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। ठीक है, तो 2 डाउट्स देखिए एकदम क्लियर कट हो गए ना आप लोगों के। अब तीसरा, मतलब देखिए, पहला हो गया, दूसरा और तीसरा हो गया। पहला जो है नेक्स्ट मंथ का असाइनमेंट कब आएगा, ये तो मैंने बता दिया, और वेबसाइट भी बता देती हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए, वेबसाइट है, यहाँ लिख देती हूँ, cgbse.nic.in। वैसे तो मैंने एक वीडियो में बताया ही था बच्चों, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं वेबसाइट ही बता देती हूँ। गूगल में सेम ऐसे लिखेंगे, मेन पेज खुलेगा, मेन पेज में ही आपको असाइनमेंट डिस्प्ले होता हुआ नज़र आएगा बच्चों। अब देखिए, चौथा प्रश्न, कितने महीने तक आएगा असाइनमेंट, इसका भी जवाब यहाँ पर देखिए। ये बिलासपुर 12 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में आया है बच्चों। तो देखिए, यहाँ लिखा है छात्रों को 5 महीने तक लगातार असाइनमेंट जारी किए जाएंगे बच्चों। तो आप ये मान के चलिए कि आप लोगों का 5 महीने तक असाइनमेंट आएगा बच्चों। तो 1 महीने का आपका हो चुका है, अब आगे के 4 महीने भी आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे चारों सवालों के जवाब मैंने दिए आप लोगों को। अब कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहती हूँ। देखिए, इस महीने आप सब जानते हैं 15 अक्टूबर बढ़ा दी गई थी लास्ट डेट, क्योंकि ये पहला असाइनमेंट था, लेकिन अगले महीने 15 तारीख नहीं बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि आप सब जानते हैं दिवाली है। तो आप लोगों को जल्द से जल्द सबमिट करना है बच्चों। और एक बात बता दूं बच्चों, कि जैसे आप लोगों को आपके टीचर्स कहते हैं आपको 5 तारीख तक 6 तारीख तक जमा करना है, तो वो टीचर्स जानते हैं कि आप लिख सकते हैं, और उन्हें प्रिंसिपल सर ने ही कहा है बच्चों कि आप लोगों को कहने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि 5-6 तारीख तक आप लोगों को जमा करना है बच्चों। देखिए, असाइनमेंट्स आपके टीचर्स भी आपको करवाते होंगे बच्चों, समझाते तो ज़रूर होंगे बच्चों। तो आप लोगों को 5 से 6 तारीख तक जमा कर देना है। क्यों जमा करना है, क्योंकि आप लोग उतने दिनों में उसे लिख सकते हैं ईज़िली, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत छोटे छोटे हैं और 5 या 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये समझिए कि आपके टीचर को भी जमा करना होता है, उसके मार्क्स, कॉपी चेकिंग करनी होती है। 10 तारीख के बाद 15 तारीख तक तो कर सकते हैं बच्चों, लेकिन जिस स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट्स है उसका कैसे करेंगे बच्चों? एक बात। दूसरी चीज़, आप ये जानिए कि पिछले बार तो 15 तारीख बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस बार तो और जल्दी करना है ना बच्चों। दिवाली तो मनानी है ना, आपको भी दिवाली की शॉपिंग करनी है ना, फटाके लेने हैं कि नहीं लेने हैं। तो इसीलिए बच्चों आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपके जो टीचर्स बोलते हैं उसे ज़रूर मानिए, क्योंकि बच्चों जैसी असाइनमेंट आता है आपके टीचर्स भी उसे समझाते होंगे कैसे लिखना है बच्चों। जिन्हें नहीं समझाते होंगे उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है बच्चों, मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि जो 10 तारीख बताया गया है ये उन स्टूडेंट्स करके ईज़िली सबमिट कर सकते हैं जो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। सपोज़ करिए कोई रायपुर का है बच्चा और वो रायपुर में ही रहता है बच्चों, तो वो तो स्कूल में ईज़िली जमा कर देगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की बात करूँ या गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ। लेकिन वो बच्चे कैसे बच्चों जो ट्राइब्स में हैं, जो ट्राइब्स बच्चे हैं, जो नक्सल अफेक्टेड एरिया में रहते हैं, जो रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं, वो कैसे जमा करेंगे? क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल में तो हर डिस्ट्रिक्ट के, हर ज़िले के बच्चे पढ़ने आते हैं बच्चों। तो आप में से तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल में जाके जमा करते होंगे बच्चों, जो रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसीलिए आपके टीचर्स आपको 5 या 6 तारीख को क्यों जमा करने बोलते हैं बच्चों? ताकि आप भी समय पे असाइनमेंट को भेज सके बच्चों, क्योंकि हम ये जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे अलग हैं बच्चों, क्योंकि वो तो उसी ज़िले में रहते हैं, उसी ज़िलों में पढ़ते हैं। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरे ज़िलों से दूसरे ज़िलों में पढ़ने आते होंगे। लेकिन जो रेसिडेंशियल स्कूल, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट से चलाया गया स्कूल है, ट्राइब्स बच्चे, उनका क्या, वो बेचारे नक्सल अफेक्टेड एरिया में रहते हैं, उनकी परेशानियां भी हमें देखनी है और समझनी है। इसीलिए बच्चों हम आपको पहले से बोलते हैं 5 और 6 को जमा करने के लिए, या फिर आपके टीचर्स इसलिए बोलते हैं 5 और 6 को जमा करने के लिए, ताकि आप जल्द से जल्द करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 तारीख तक भेज सको बच्चों। क्योंकि हम जानते हैं नक्सल अफेक्टेड एरिया में कितना ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम है बच्चों। लोगों के पास फ़ोन नहीं है, असाइनमेंट उन्हें पता नहीं चलता कि आ गया, उनके टीचर के द्वारा व्हाट्सएप में भेजा असाइनमेंट उन्हें मिल नहीं पाता बच्चों। तो इसीलिए अपने टीचर्स की बात को ज़रूर सुनिए, ज़रूर मानिए, क्योंकि आपके प्रिंसिपल सर के द्वारा ही आदेश दिए गए हैं उन टीचर्स को, इसीलिए वो टीचर्स वही फॉलो कर रहे हैं। आपको कभी कोई टीचर अपने से नहीं कहता बच्चों। पहली बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि देखिए कुछ स्कूल में ऐसा होता होगा, असाइनमेंट आने के बाद उनके साथ आंसर का डिस्कशन नहीं होता होगा बच्चों, या टीचर्स आपको असाइनमेंट डिस्कस नहीं करते होंगे आपके साथ बच्चों। लेकिन आप ये जानते हैं ना कि असाइनमेंट जो आया हुआ है वो क्यों आया है बच्चों, और कैसे आया है, किस बेसिस पे आया है? क्या आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो है ही नहीं बच्चों। जो आपने पिछले महीना पढ़ा, सपोज़ करिए अक्टूबर का 31 तारीख को आएगा, तो अक्टूबर में 1 से 30 तारीख तक जो आपने पढ़ाई की है उसी को तो जज कर रहे हैं बच्चों। तो कहाँ से आउट ऑफ कोर्स हो गया, या क्यों असाइनमेंट आपके टीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे? ये ज़रूरी है? नहीं है ज़रूरी, क्योंकि आपको तो सारे टीचर्स जो हैं लेसन को, यूनिट को अच्छे से आपको समझा रहे हैं बच्चों। अब देखिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी बच्चों, यहाँ पे बहुत से यूट्यूब चैनल है और सब ऐसे हैं जो आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों आप एक बात खुद समझना कि जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आए हैं उसमें से तो 1 या 2 ही क्वेश्चन बुक के हैं, बाकी तो ग्रामर के हैं, या ऐसे है लेटर है, या फिर कॉमन से क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन आप जानते हो ना बच्चों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बुक के अंदर से भी आता है बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था। तो आप लोगों को टीचर के द्वारा जो यूनिट को, चैप्टर को समझाया जा रहा है उसे ही समझना है बच्चों।
क्योंकि जो भी यूट्यूब चैनल आपको समझा रहे हैं वीडियो, उसमें तो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही वीडियो समझा रहे हैं बच्चों, पूरे चैप्टर को तो समझा ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए जो आपके स्कूल में टीचर समझा रहे हैं बच्चों, उसी को ध्यान से देखना है बच्चों। और हम भी ये जानते हैं बच्चों कि आप लोग के पास जो आपके टीचर्स जो है, हर स्कूल में ऑनलाइन क्लास तो चल ही रहा है बच्चों। तो आप लोग और गवर्नमेंट के द्वारा भी कितने ज़्यादा फ्री में वीडियोज़ अवेलेबल हैं बच्चों। तो हम ये मानते हैं और हम ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कैसे भी पढ़े, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों। तो हमें ये मालूम है कि जब आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो और कितने वीडियोस देखेंगे, क्योंकि आपके लिए आपको अपना टाइम खुद से देना है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी बच्चों कि बोर्ड एग्ज़ाम में असाइनमेंट टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे बच्चों, लेकिन लेसन के अंदर से आएंगे बच्चों। तो इसीलिए जो टीचर क्लास में आपको समझा रहे हैं बच्चों, उसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। चाहे मैं किसी सब्जेक्ट की भी बात करूं या किसी क्लास की भी बात करूं, चाहे 10वीं हो 12वीं हो, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए कॉमन बात कर रही हूँ। वीडियोस तो देखिए असाइनमेंट के, आप मेरे भी वीडियोस देखिए। मैं आप लोगों को समय पे वीडियो बना के दूंगी, इंग्लिश हिंदी मीडियम के बना के दूंगी, शब्द सीमा में बनाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों का जैसा आप आंसर चाहते हैं वैसे ही बनाऊं और पूरा अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझा भी पाऊं, शब्द सीमा में भी बनाऊं। और आप मेरे वीडियोस ज़रूर देखिए जब असाइनमेंट के आएंगे तो अगले महीने, और मैं बहुत जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी बच्चों। क्योंकि मैंने जब आप लोगों को कहा है, जब मैं पहले मंथ में लेके आई हूँ वीडियो बच्चों, तो अगले महीने भी लेके आऊँगी बच्चों। क्योंकि मुझे पता है आप सब मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं और आप लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद भी किया है बच्चों, तो मैं ज़रूर लाऊँगी बच्चों। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी आप लोगों से स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अपना लेसन जो आप लोगों के टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश हो हिंदी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो 10वीं या 12वीं के, आप लोगों को अपने टीचर्स के पढ़ाए हुए लेसन को जिस तरीके से भी पढ़ाया जा रहा हो उसे समझना है बच्चों। क्योंकि बुक के अंदर के भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में। असाइनमेंट्स में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, लेकिन ज़रूरी नहीं वो क्वेश्चन रिपीट हो बच्चों। क्योंकि असाइनमेंट में तो एक क्वेश्चन आया यूनिट का, लेकिन उसी यूनिट के दूसरे क्वेश्चन भी बुक से आएंगे तब। इसीलिए लेसन को अच्छे से समझिए जो आप लोगों के टीचर्स आपको समझा रहे हैं। अगर आपको टीचर जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आता है तो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी मीडियम का हो, इंग्लिश हिंदी 10वीं 12वीं किसी भी कक्षा का, किसी भी विषय का, अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आपके जो टीचर्स हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी बहुत एफ़र्ट्स लगा रहे हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए। क्योंकि जितनी परेशानी मुझे पता है ऑनलाइन एजुकेशन में या ऑनलाइन पढ़ाई करने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो टीचर्स को भी हो रही है बच्चों। तो आपको अपने टीचर्स का धन्यवाद देना है जो आपके लिए वो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, और जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं वो आप ही के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ इसीलिए लगा रहे हैं बच्चों। तो उनका ज़रूर रिस्पेक्ट करिए, उन्हें ज़रूर थैंकफुल कहिए और उन्हें ये भी कहिए कि वो जो बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अपने दिल से उन्हें थैंक यू करिए बच्चों। तो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों को जो भी बताया सिखाया आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों ये जानना। इसीलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहा है, और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो डाउट्स थे, जो मुख्य परीक्षा होगी कि नहीं, सबसे बड़ा डाउट ये क्लियर किया होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, इसी में ही कुछ दिन पहले ब्लूप्रिंट आया था गवर्नमेंट
सीजी गवर्नमेंट के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं में, तो वहाँ पे भी आपका परीक्षा पैटर्न दिया गया था बच्चों। तो वो इसीलिए जारी किया गया था बच्चों क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा आपका, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ बच्चों कि प्रोजेक्ट वर्क का जो इम्पोर्टेंस है या जो मार्क्स है 25 मार्क्स का और 12वीं में 20 मार्क्स का, तो उसी 20 मार्क्स और उसी 25 मार्क्स के ही कुछ मार्क्स असाइनमेंट के हैं बच्चों। तो इतना डीप में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है, समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक मुझे जो प्यार दिया है, मुझे जो सपोर्ट दिया है, और इस वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे और आगे जाके जितना सब बच्चों को शेयर करेंगे, छत्तीसगढ़ के सब बच्चों को शेयर करेंगे, तो मेरा बहुत ज़्यादा इस वीडियो को बनाने का जो एफ़र्ट लगा है वो पूरा हो जाएगा। और मैं बहुत खुश होंगी कि उन बच्चों तक ये बातें पहुंच गई है और उन्हें भी पता चल चुका है कि मेन एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को बोलो कि वो भी अपने सबको शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले और छत्तीसगढ़ के हर बच्चों को पता चले एग्ज़ाम होगा होगा होगा। सो बच्चों, अभी तक तो हम ये जानते हैं एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई और अपडेट आता है तो हम ज़रूर देखेंगे बच्चों, लेकिन अभी जान लीजिए बच्चों कि एग्ज़ाम तो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में आता है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा ही वहाँ पर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट दी जाती है बच्चों। तो मैंने आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाया है कहाँ पर क्या लिखा गया है, 5 माह तक आएगा असाइनमेंट, ये इसका भी प्रूफ दिखाया आपको, और एग्ज़ाम होगा उसमें असाइनमेंट के कितने मार्क्स जुड़ेंगे, सब कुछ बताया है। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। शेयर करिए ताकि छत्तीसगढ़ के हर बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसी सपोर्ट करते रहिए। मैं अगले महीने ज़रूर असाइनमेंट लेके आऊँगी, समय पे लेके आऊँगी, और पूरी की पूरी कोशिश करूँगी शब्द सीमा में लेके आऊँगी। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो मेरे उस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, क्योंकि जिस दिन आएगा असाइनमेंट उसके बाद ही हम वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूँगी बच्चों, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, मुझ पर भरोसा किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसा ही करेंगे आप बच्चों, और इसे ज़रूर 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 शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।